वो गुजरात में, बॉम्बे में, अहमदाबाद में ट्रेन भर भर के जा रहे हैं। नौकरी क्यों नहीं, रोजगार क्यों नहीं मुहैया कराया नीतीश जी ने? बात नहीं है। फिर भी आपने इतने सालों से राज किया, फिर भी आप देखेगा होली दिवाली में लोग ट्रेनों में भर भर के लोग जा रहे हैं जानवरों की। इस भीड़ को हम कैसे निजात माने बदले और कम से कम लोगों को जो यात्रा जो करते हैं इसकी जनता को, बिहार से लेके देश पूरे संपूर्ण भारत के लोगों को हम कैसे निजात दिलाएं, कैसे इनका सुगम वातावरण में। लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुई। क्यों पुल गिर रहे हैं, किस तरह से कारण, क्या कैसे बना रहे पुल? ये आपका पुल बनते बनते गिर जा रहा है? नहीं, वो आप सही बात बोल रहे हैं, लेकिन के लिए खड़ा रहेंगे। सर, बिहार में आप मानते हैं कि अपराध बढ़ा? पिछले दिनों कई जगह हत्याएं हो गई, कई जगह बलात्कार हुआ, दलितों के खासकर। मौजूदगी पटना में है और सुरेंद्र यादव जी आज हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि जदयू के लीडर भी हैं। और 2025 में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है उस पर हम बातचीत करेंगे कि सुरेंद्र यादव जी जो जदयू के नेता है, क्या कुछ तैयारी चल रही है, नीतीश कुमार जी के कामकाज किस तरह है, और क्या कुछ इस बार 2025 के इलेक्शन में आपका परफॉर्मेंस रहेगा। देखिए, बिहार के नहीं देश के लोकप्रिय आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो समर्पण भाव से और कर्मठता से, ईमानदारी से, लगन से, उत्साह से उन्होंने जो बिहार का सेवा किया है, ये सेवा पूरी तौर पे दिखाई पड़ रही है, दिखाई लग रहा है सड़कों में, बिजली में, गरीबों को, महिलाओं को, बच्चों को, नौजवानों को शांति, अमन, चैन, भाईचारे, सभी लोगों, जाति और धर्म के पीछे इन्होंने मोहब्बत और प्यार से रहना सिखाया। कहा कि जिस प्रकार से सड़क चिकनी होती है उस पर गाड़ियां तेज रफ्तार से दौड़ती है, उसी तरह आप लोग, हर समाज के लोग प्यार और मोहब्बत से रहिए और विकास की बातें करते रहिए। नीतीश जी ने तो सड़कें और पुल पुलिया बना दी, लेकिन बिहार के जो नौजवान है वो गुजरात में, बॉम्बे में, अहमदाबाद में ट्रेन भर भर के जा रहे हैं। नौकरी क्यों नहीं, रोजगार क्यों नहीं मुहैया कराया नीतीश जी ने? देखिए, हम आपको बताते हैं, नीतीश कुमार जी में जो सोचने की क्षमता है और करने की क्षमता है और लगन है, तो सभी बार और सभी चीजों पर कब्जा कर लेना, सभी मुद्दाओं को एक बार में, समस्या को निदान कर देना, ये किसी की बस की बात नहीं है। फिर भी आपने इतने सालों से राज किया, फिर भी आप देखेगा होली दिवाली में लोग ट्रेनों में भर भर के लोग जा रहे हैं, जानवरों की तरह ठूस के जा रहे हैं। क्या बिहार इसीलिए आप शासन कर रहे हैं कि बिहार के लोगों को बिहार में रोजगार नहीं मिले? नहीं, उस यात्रा पर भी हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी को, देश के प्रधानमंत्री जी को नजर है कि आखिर ये ट्रेन में जो इतनी भीड़ हो रही है, इस भीड़ को हम कैसे निजात माने बदले और कम से कम लोगों को जो यात्रा जो करते हैं ट्रेन में, उनका सुगम यात्रा हो और कोलाहल के बीच से बच पाए, धक्का से बच पाए, और किसी भी समस्या से ट्रेनों में सफर करने वाले आगंतुक हैं उनकी बचाव करने के लिए, उनकी हर समस्या को समाधान करने के लिए हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी और साथ में प्रधानमंत्री जी भी इस दिशा में कदम उठा रहे हैं कि कैसे ज्यादा से ज्यादा ये भीड़ की जो यात्रा हो रही है ट्रेनों में, उससे कैसे देश की जनता को, बिहार से लेके देश पूरे संपूर्ण भारत के लोगों को हम कैसे निजात दिलाएं, कैसे इनका सुगम वातावरण में इनकी यात्रा 1000 किलोमीटर की, 5000 किलोमीटर की हम ट्रेन से करें। इस पर सरकार और हमारे नेता नीतीश कुमार से लेकर के हम मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी लगे हुए हैं कि सारा काम हम कर रहे हैं, सारा विकास का काम हो रहा है। आप देख लीजिए बिहार में विकास। सर, एक बात और, पिछले दिनों 2-3 पुल गिर गया, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुई। क्यों पुल गिर रहे हैं, किस तरह से कारण, क्या कैसे बना रहे पुल? ये आपका पुल बनते बनते गिर जा रहा है? नहीं, वो आप सही बात बोल रहे हैं, लेकिन आपको मैं ये बात बता दे रहा हूँ कि गलत कार्यकलाप और बैड जो वातावरण होता है या किसी चीज की वो माने धांधली होती है, दुरुपयोग होता है, पुल बनाने में, सड़क बनाने में, बिजली को खंभा गाड़ने में, ट्रांसफार्मर लगाने में, और वह चीज की जानकारी हमारे नेता को संज्ञान में जाता है, तो वो उसमें मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार जी
के संज्ञान में जब आ जाती है बातें, तो वो आप कितना बड़ा आदमी रहिए, वो कानून की दिशा में और वो जनता के दिशा में उन्होंने कदम उठाने के लिए तैयार हमेशा रहा है। और आने वाले दिन में भी नीतीश कुमार हर पायदान पर जनता के लिए खड़ा रहेंगे। सर, बिहार में आप मानते हैं कि अपराध बढ़ा? इस पिछले दिनों कई जगह हत्याएं हो गई, कई जगह बलात्कार हुआ, दलितों के खासकर टारगेट किया जाता है, क्या कुछ कहना, क्या लॉ एंड ऑर्डर सही है? देखिए, हम आपको बताते हैं कि जिस दिन से नीतीश कुमार जी कुर्सी संभाले हैं उस दिन से हर मुद्दे पर सफल पाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ न कुछ बातें कहीं न कहीं होता है, तो हो रहा है, चाहे वो किसी दिशा में किसी वातावरण में, उस पर सरकार अंकुश लगाने के लिए और हमारे नेता नीतीश कुमार का जिम्मेवारी है। वो कहते हैं कि हम आपने मुझे बनाया है और ये मेरा फर्ज है, मेरा धर्म है कि मैं इस कुर्सी पर रह करके आपके लिए उपयोग साबित हूं और अच्छा और एक सफल राजनेता और एक सफल बिहार के या देश का राजनेता बनने का वो काम करते हैं। आपके नेता बराबर कहते हैं कि 2005 से पहले कुछ था जी, तो क्या 2005 के बाद सब कुछ हुआ है? उससे पहले कुछ नहीं? आप मीडिया कर्मी हैं, भाई हैं, उनका कहने के मतलब कि जिस दिन से उनको बिहार हाथ में मिला है उसी दिन से सब वो उस दिन से आप सभी दिशा में अपनी नजर गड़ाइए, देखिए जो हालत बदला है वो हालत में लोग माने खुशी जता रहे हैं और उनको मन ही मन कहते हैं। 2025 का बताइए, क्या कुछ आपके टारगेट है, क्या कुछ सीटों की आपकी किस तरह संभावना है, कितनी सीटें आ सकती है? देखिए, नीतीश कुमार जी जो कहते हैं वो करते हैं। आपको मैं पीछे लोकसभा की बात याद करता हूँ, हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने नहीं किसी को कष्ट पहुंचाना चाहते हैं या धोखा देना चाहते हैं, ये जो कमिटमेंट करते हैं उस कमिटमेंट के आप देखा होगा कि मोदी जी की गवर्नमेंट बन रही थी, उसमें उस बार नीतीश कुमार जी ने कमिटमेंट किया था कि मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ खड़ा हूं और आपकी सरकार बनाने में मैं हर मुद्दे पर हर मान्य समस्या को झेलने के लिए तैयार हूं। लेकिन जितना ज्यादा से ज्यादा, जितना जल्दी से जल्दी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी आप माने शपथ ग्रहण की तैयारी करिए। नीतीश कुमार आपसे आगे आज भी तैयार है, इसलिए नीतीश कुमार जी का कमिटमेंट रहता है, हर चीज को वो बारीकी से देखते हैं। इसलिए 25 क्या है 25। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।